अहम नमः। आज के इस महामारी और त्रासदी के दौर में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंतातुर है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, जब व्यक्ति के लिए जीवन जीने की महत्ता आ जाती है सामने, तो पूरी मानव जाति एक हो जाती है और होना भी चाहिए। यही वो समय होते हैं जब हम संपूर्ण मानव जाति के लिए सोच सकते हैं और पूरी मानव जाति को एक अपनी ही समान, अपने भाईचारे के अनुसार देखते हुए सब प्रकार के जाति भेद, पंथ भेदों को छोड़ करके मानव मात्र के जीवन को बचाने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं और ये करना चाहिए। आचार्यों ने कहा है, श्रावक का, गृहस्थ का, जो भी हाउस होल्डर्स होते हैं, उन सब का जो सबसे पहली ड्यूटी है वो है दया दत्ती। दया दत्ती माने हम सबके लिए दया का, रक्षा का भाव रखें, सबकी रक्षा हो। और इस तरह के भाव अगर हमारे अंदर जीवित रहते हैं तो ही हमारे भीतर कोई धर्म जीवित है, ऐसा समझना। क्योंकि ये सभी पंथों ने माना है दया धर्म का मूल है, तुलसीदास ने भी कहा। तो सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें दया रखना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए, दया के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज जब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मनुष्य जाति पर, मनुष्य के लिए जो एक आपत्ति आई है, उसमें भी आप सभी लोगों को, खास तौर से जैन समाज के लोगों को भी विशेष रूप से अपने अंदर सेवा का भाव रखना चाहिए। कैसे जीवों की रक्षा हो, कैसे हम उनको सब तरह से सुरक्षित रख पाएं, अभय कैसे उनको हम दे पाएं। यह अभय दान, जियो और जीने दो की भावना जो हमारे अंतस में बसी हुई है, इसे प्रैक्टिकल रूप देने का ये टाइम है। हर व्यक्ति को ये समझना है कि जब भी हम कोई भी तरह से अपने आप को ट्रीट करते हैं तो हम उसको 3 रूपों में कर सकते हैं, और इसी तरह से 3 रूपों में इस आपत्ति से लड़ने के लिए भी आपके लिए एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसे डिवॉइड कोविड के नाम से कैंपेन चल रहा है, जिसमें आपके लिए 3 चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो पहले अनुशासन। अनुशासन अर्थात आपको जो कुछ भी गवर्नमेंट रूल्स बताती है उसको फॉलो करना, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगाना, बार बार अपने हाथ धोना, बाहर नहीं निकलना, आवश्यक कामों से ही निकलना, इत्यादि जो भी आपको रूल्स बताए जाते हैं उसको फॉलो करना। ये भी अपने आप में एक डिसिप्लिन है, ये भी ड्यूटी है, ये भी हमारा एक धर्म है। ये पहला अनुशासन हो गया। दूसरा, जब हमको ये सब करते हुए भी बीमारी आती है तो हमें बीमारी से बचने के लिए औषधि ली जाती हैं। इसका प्रयोग हमेशा से ऋषियों मुनियों ने करना बताया है। आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से चिकित्साएं हमेशा से होती रही हैं। तो औषधि के माध्यम से, अब वो औषधि किसी भी तरह की हो, औषधि के माध्यम से आपको चिकित्सा लेना, ये भी आपने कर लिया, ये औषधि के रूप में दूसरा फैक्टर है। जब हम इन दोनों चीज़ों को कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण से हमारी मानसिकताएं और ज़्यादा परेशान होती हैं। जैसे बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं, बहुत सारे अनेक तरह के हमारे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, अनेक प्रकार के लोगों के आजकल जो मरण हो रहे हैं उनके भी मैसेज आते हैं, और इसके कारण से हमारे अंदर बहुत तरह के डर, चिंताएं, अपने जीवन को लेकर के आशंकाएं पैदा हो जाती हैं। और इसको बचाने के लिए, इससे अपना मन मजबूत बनाने के लिए आपको एक तीसरा फैक्टर की भी बहुत जरूरत है, जिसे कहते हैं अध्यात्म, टू बी स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक होना, अपने मनोभावों को समझना, भीतर हमारा जीवन कैसे हमारे कर्मों के साथ चल रहा है, हम अपने पुण्य से किस तरह से शरीर को लेकर के जीवन जी रहे हैं, कैसे हम इस जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग रोगों से कम मर रहे हैं, रोगों के डर से ज़्यादा मर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि जिन्हें कोरोना हुआ, नॉर्मली सबको हो रहा है,
सबको होता है, उनको भी हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ को हो गया, दोनों जो है जाकर के 5-7 दिन के लिए कहीं पर हॉस्पिटलाइज हो गए, दोनों वहां से बाहर आ गए, लेकिन बाहर आते हुए भी पति के मन में इतना डर बैठ गया कि वो बाहर आने के बाद घर तक भी नहीं आ पाए, रास्ते में उसका हार्ट अटैक हो गया। ऐसा सदमा लग गया। ये चीज बताती है कि आज आदमी डर से, भय से ज्यादा परेशान हो रहा है, आतंकित हो रहा है, और इसी के कारण से हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो आप इसके लिए अध्यात्म का सहारा लें, और इस तरह से जैन समाज अनेक तरह की हेल्पलाइन के थ्रू आपकी मदद करने को तैयार है। और जो लोग भी इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी चैनल के थ्रू कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारा कहना है कि वो इस तरह से अपनी हेल्पलाइन को बना के रखें, बढ़ाएं, और लोगों की हेल्प करने के लिए लोगों को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव बनाने का मतलब, अब तो शब्द भी बड़ा खतरनाक हो गया है, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव बनाएं कि वो डरे नहीं, वो हर तरह से स्वयं भी सशक्त बने और दूसरों को भी सशक्त बनाएं। इस तरह से हम आत्मनिर्भर हों, आत्म सशक्त हों, और इसके माध्यम से हम दूसरे लोगों के लिए भी हेल्प करें। ये डरने का समय नहीं है, ये डर से ऊपर उठने का समय है। इस समय पर अगर हम डर करके, स्वार्थी बन करके, केवल अपने लिए ही सिर्फ हम जीने की भावना रख करके बैठेंगे, तो हमारा धर्म कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा। हमें अभय दान देने के लिए जिस भी तरीके से, सुरक्षित तरीके से जो चीज़ें संभव हैं, उन्हें हमें करना चाहिए। प्रॉपर गाइडलाइंस देनी चाहिए। जो लोग जिस तरीके की हेल्प चाहते हैं, चाहे वो मेडिसिन की हेल्प हो, ऑक्सीजन की हो, किसी भी तरीके की डॉक्टर्स की रिपोर्ट हो, उनके बारे में भी उन्हें कोई कंसल्टेंसी कुछ करना है, इस तरीके की हेल्पलाइंस हमारे पास में होनी चाहिए। और जो लोग इस तरह की ऑर्गेनाइज बना करके इसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उन सबके लिए मेरा कहना है कि वो इसमें अध्यात्म जरूर जोड़ें, ताकि व्यक्ति भीतर से सशक्त बने। और इस तरह से जब आप तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो आपके अंदर किसी भी तरह का भय, चिंता और आशंकाएं आपके अंदर नहीं होंगी। तो आप हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखे रहेंगे, आपका विश्वास मजबूत रहेगा, आप पूरा जीवन अच्छे आनंद के साथ जिएंगे। यही हमारी मंगल भावना है कि हर व्यक्ति अभय पूर्वक, मंगल पूर्वक, आनंद के साथ में अपना जीवन, अपनी उम्र पूरी गुजारे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम नमः। ओम।